तो मूवी की शुरुआत होती है एसपीडी कंपनी के दो गार्ड से, जो काफी सारा रोकड़ा लेकर अपने हेडक्वार्टर में ट्रांसफर करने जा ही रहे थे कि तभी इनके ट्रक पर एक गैंग ने हमला किया, जहां उन्होंने इनके ट्रक का होल खोलकर वहां अपना बॉम्ब फेंक दिया, जिसके धुएं में उन्होंने इस ट्रक को लूटने के साथ साथ उन गार्ड्स की आलू पूड़ी का इंतजाम भी कर दिया। अब यहीं से वक्त 3 महीने आगे आया, जहां एसपीडी कंपनी में ही ये एज नाम का बंदा गार्ड की नौकरी मांगने पहुंचा, और ये यहाँ क्यों आया है ये हमें आगे पता चलेगा। तब कंपनी मैनेजर ने उसे बताया कि देखो, गार्ड की नौकरी करना उतना ही मुश्किल है जितना आप लोगों से चैनल सब्सक्राइब कराना। खैर, तब भी एज इस जॉब के लिए मान गया, जहां इस बुलेट ने एज का फिटनेस, शूटिंग, ड्राइविंग सारे टेस्ट करा लिए, जिसमें उसे 70% नंबर मिले, जिससे कि वो सिर्फ पास हुआ। मतलब अगर 69.99% आते तो उसे दोबारा टेस्ट देना ही पड़ता। खैर, अब बुलेट एज को उसकी नई वर्दी दिलाकर बाकी गार्ड से ऐसे मिलाने जुलाने लगा जैसे अभी एच को अपने घर का दामाद घोषित कर देगा। खैर, अब ये अपनी गन पैंट में रखकर यहाँ से पहली डिलीवरी के लिए निकल गए, जहाँ ट्रक में देश दुनिया की चुगली पीटकर इन्होंने बैंक में वो पैसे बहुत स्मूथली ट्रांसफर कर दिए। जिसके बाद ये वापस अपने हेडक्वार्टर में आए, जहाँ अपने रूम में एंट्री करते हुए सबने अपने आईडी कार्ड स्कैन करके बाहर ही छोड़ दिए। तभी एज इन सबके आईडी कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखने लगा, लेकिन ऐसा क्यों ये हमें जल्दी पता चलेगा। इसलिए जल्दी से इनकी दूसरी डिलीवरी पर चलते हैं, जहाँ ये दोनों लोडिंग के बाद ट्रक में बुलेट का वेट करने लगे। लेकिन तभी इनके वॉकी टॉकी पर कुछ गुंडों की आवाज आई, जिसे सुनकर ये ड्राइवर यहाँ से भागने की कहने लगा। लेकिन एज ने मना कर दिया कि गद्दारी खोरबे, हम यहाँ बुलेट को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तब ये दोनों उन गुंडों के बताए रास्ते पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने बुलेट को अपनी बंदी बना रखा था। तब उन गुंडों ने इन्हें ऑर्डर दिया कि अपने सारे मनी बैग हमारे ट्रक में फेंक दो, जहाँ एज ने जानबूझकर एक बैग नीचे फेंका, जिससे कि जैसे ही एक चोर बाहर आया तभी एज ने उसे खट्टी टॉफी दे दी। और सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसने सारे चोरों को हेडशॉट देते हुए चोर से मोर बना दिया। तभी इनका सेनापति यहाँ से भागने लगा, जिसे पकड़कर एज ने पूछा कि तुम्हारा बॉस कौन है। लेकिन जब उसने कुछ नहीं बताया तो एज ने उसे वहीं पर साथ दे दिया। यह देखकर बुलेट और ड्राइवर दोनों चौंक गए कि इतना परफेक्ट निशाना। और यही बात एसपीडी हेडक्वार्टर में भी किसी को हजम नहीं हुई, क्योंकि एच के टेस्ट में भी सिर्फ 70% नंबर ही आए थे। लेकिन तब भी उसका काम बहुत बढ़िया था। अब उन्होंने उसे मूवी के स्टार्ट वाली चोरी की रिकॉर्डिंग दिखाकर पूछा कि क्या आज की चोरी में इनमें से भी कोई आदमी था। तब एज ने कंपनी को तो मना कर दिया, लेकिन उसकी नजर एक आदमी को बहुत ध्यान से देखने लगी। और ऐसा क्यों ये भी हमें आगे पता चलेगा। यहाँ दो एजेंट अपने बॉस को बताने लगे कि ये वही है जिसको एफबीआई 25 साल से ढूंढ रही है। तब बॉस बोला कि मैं देखता हूँ, बाकी ये पक्का है कि ये यहाँ पैसों के लिए तो नहीं आया। यहाँ एज हेडक्वार्टर में पहुंचा, जहाँ सब उसके लिए तालियां बजाने लगे कि वाह भाई हमारे शेर, तुमने तो कर दिया चोरों को ढेर, आओ अब खाते हैं साथ में बेर। और बेर खाते खाते ही इनके 3 महीने निकल गए, जहाँ बुलेट और एज एक बैंक में पैसे ट्रांसफर करने पहुंचे। लेकिन तभी कुछ गुंडों ने उनके शीशों पर काला रंग डाल दिया ताकि ये बाहर का कुछ ना देख सके। साथ ही उन्होंने यहाँ धुआं करके इन्हें ऑर्डर दिया कि जल्दी से इस ट्रक को खाली करो। तब बुलेट तो बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही एज बाहर आया तो वो गुंडे सिर्फ उसकी शक्ल देखकर ही भाग गए, जैसे उन्होंने किसी गैंगस्टर बॉस को देख लिया हो। ये सब जानकर इनका मैनेजर और भी पागल होने लगा कि आखिर सिर्फ शक्ल देखकर कैसे भाग गए। तब इनका मालिक बोला कि अरे हमें बस ये देखना चाहिए कि वो भाग गए, हमारा पैसा बच गया, बात खत्म। लेकिन बुलेट को भी ये बात काफी खटक रही थी, इसलिए उसने अपने साथियों से कहा कि जरूर ये एज हमसे कुछ छुपा रहा है। यहाँ रात होते ही एज इनकी एक गार्ड डैनी के पास पहुंचा, जहाँ उसने काफी सारा पैसा देखकर उससे पूछा
कि आखिर ये पैसा कहाँ से आया, जिसके लिए उसने डैनी को थोड़ा डराया भी। तब वो बोली कि कुछ महीनों पहले मैंने ये पैसे अपने लिए चुराए थे। तब एज उसे उसके मम्मी पापा की धमकी देकर चला गया कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो इन दोनों की आलू पूड़ी का इंतजाम कर लेना। लेकिन असल में इस एज का मकसद है क्या? आओ 5 महीने पीछे चल के देखते हैं, जहाँ वो सर्दियों की छुट्टी पर आए अपने बेटे टॉम को घुमाने ले जा रहा था। लेकिन इतने में उसे अपने उस आदमी माइक की कॉल आई, जिसके साथ वो पहले क्रिमिनल एक्टिविटीज करता था, लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया। तभी माइक बोला कि मुझे तुम्हारी एक आखिरी हेल्प चाहिए, जिसमें तुम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। तब एज अपने बेटे को लेकर माइक की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचा, जहां उसे ये बताना था कि पैसों वाला ट्रक किस डायरेक्शन में जाएगा। यही बात वो माइक को बताकर कुछ खाने पीने का जुगाड़ लेने लगा। लेकिन इतने में यहाँ उस पैसों से भरे ट्रक को एक गैंग ने रोक लिया। ये चीज एज ने भी देखी, इसलिए जैसे ही वो अपने बेटे के लिए भागा, तभी एक गनमैन ने उसके बेटे को शूट किया और फिर एज पर भी दे दनादन गोलियां बरसा दी। असल में उस गनमैन ने टॉम को इसलिए मारा क्योंकि टॉम ने उस गनमैन का चेहरा देख लिया था। और दोस्तों, ये वही चोरी है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी, लेकिन ये गैंग एज की गैंग नहीं थी। अब 3 हफ्तों बाद एज कोमा से बाहर आया, जहां उसे पता चला कि अब उसे टॉम की आलू पूड़ी बंटवानी पड़ेगी, जिसके चलते उसकी वाइफ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब एज सीधा माइक से मिलने पहुंचा, जहां वह बोला कि मुझे कैसे भी करके उस गनमैन का पता बताओ, जिसके लिए माइक ने बहुत सारे लोगों को पकड़ना शुरू किया, जिनमें से एक लड़के ने कुछ क्रिमिनल्स ब्रदर का नाम बताया। तब एज उन लोगों की बिल्डिंग में पहुंचा, जहां उसे उस गनमैन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए उसने उन ब्रदर्स को लेट ब्रदर्स बना दिया। जिसके बाद ही उसने एसपीडी कंपनी को ज्वाइन किया, क्योंकि वो इस बात से श्योर था कि जरूर एसपीडी में कोई ना कोई गद्दार उन चोरों से जरूर मिला हुआ है। साथ ही एज ने अपने पैसों की ताकत से अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी साफ करवा लिया, ताकि एसपीडी में उस पर किसी को शक ना हो। तब उसने अपने असिस्टेंट को भी काम दिया कि मुझे सारे एसपीडी एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक करके उनकी रिपोर्ट दो, जिसके बाद ही वो डैनी के पास भी पहुंचा था। अब यहाँ से सीन इस गैंग पर आया, जो कि असल में इस सारे फसाद की जड़ थी। इन्होंने ही मूवी की स्टार्ट वाली चोरी की और फिर इनके ही एक साथी जैन ने टॉम को मार दिया, क्योंकि उस वक्त टॉम ने जैन का चेहरा देख लिया था। साथ ही इनकी टीम का लीडर ये जैक्सन था, जिसने बताया कि अब एसपीडी में हमारा खबरी जल्दी ही अगली चोरी का सिग्नल देगा, जिसमें लोग हेडक्वार्टर में घुसकर $150 मिलियन चुराने वाले थे, ताकि फिर इन्हें कभी चोरी करनी ही ना पड़े। और पता है अंदर बैठा वो कबरी कौन है? वो है बुलेट, जो कुछ दिन बाद ही एज के साथ पैसे लोड करके हेडक्वार्टर में जाने लगा। कि तभी उसने एज को बताया कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फिर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये कहकर उसने कैमरा बंद कर दिया और ट्रक को एक गोदाम में पार्क करके वहां से जैक्सन की गैंग को अपने ट्रक में घुसा लिया। तब एज भी काफी शांत था, क्योंकि उसे कैसे भी करके उस गनमैन जैन का पता लगाना था। अब जैक्सन की गैंग उस ट्रक में बैठकर बड़े आराम से हेडक्वार्टर में आ गई, जहां पहुंचते ही उन्होंने एच के हाथ पैर बांधकर सबको गन पॉइंट पर ले लिया। तभी एसपीडी के एक एम्प्लॉय ने इमरजेंसी बटन दबाया, जिसे देखकर ये लोग बुलेट की धमकी देने लगे कि अगर तुमने गेट नहीं खोला तो हम बुलेट को मार देंगे। अब बाकी एम्प्लॉय को भी नहीं पता था कि बुलेट खुद उनसे मिला हुआ है, इसलिए इन्हें बुलेट को बचाने के लिए वो गेट खोलना पड़ा, जिससे कि चोरों की एंट्री मनी बैंक डिपार्टमेंट में हो गई। इतने में इनके चोरों ने बाकी एसपीडी एम्प्लॉयज को उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन ये अच्छा हुआ कि इमरजेंसी बटन दबाने से पुलिस को इस चोरी की भनक लग गई। या इन्होंने अपने एक और साथी की एंट्री कराई, जो कि मनी बैग को लोड करने आया था। तभी थोड़ी देर में यहाँ पुलिस पहुंची, जिन्होंने हेडक्वार्टर की एंट्रेंस और एग्जिट दोनों को ब्लॉक कर दिया।
यह एज भी अपने रंग में आने लगा, जहां उसने एक आदमी की टांग में शूट करके उसे अपने लॉक से बेहोश कर दिया। जिसके बाद वो इनका बुलेट प्रूफ लहंगा पहनकर बाहर आया, जहां उसने इन चोरों के मास्क उतरवाने शुरू किए, क्योंकि उसे अपने बेटे के किलर की आंखें बहुत अच्छे से याद थी। तब जैक्सन की टीम के भी कुत्ते फेल होने लगे, क्योंकि अब मैदान में डैनी भी कूद पड़ी थी। लेकिन इतने में यह बुलेट आया, जिसने इनसे गन लेकर उल्टा इन्हीं पर शूट कर दिया, क्योंकि इन बेचारों को तो पता ही नहीं था कि बुलेट खुद चोरों से मिला हुआ है। इतने में यह एज भी आया, जो इनके चोर से लड़ने लगा। जिस बीच उसने खुद चोटिल होते हुए भी जैसे तैसे इनके एक चोर को मोर बना दिया। दूसरी तरफ जैक्सन के आदमी उसे घायल हालत में लेकर भागने लगे। जिस बीच एज ने भी उन पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी बुलेट ने अपने नाम जैसा काम दिखाते हुए एज पर दे दनादन फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद ये लोग यहाँ से भागने लगे। तभी एज की नज़र जैन पर पड़ी, जिससे उसे याद आया कि ये तो वही गनमैन है जिसने टॉम को मारा था। लेकिन अब तो बुलेट का ट्रक यहाँ फुल तोड़ फोड़ करके भाग निकला, जहाँ पुलिस गाड़ियों से हेलीकॉप्टर से उस ट्रक का पीछा करने लगी। तब हमें पता चला कि असल में ये लोग प्री प्लान थे कि कैसे ये GTA वाइस सिटी खेलते हुए एक पार्किंग एरिया में घुस जाएंगे, जहाँ के एंट्रेंस पर ब्लॉकेज से ये पुलिस को भी रोक देंगे। अब अंदर आके इन्होंने प्लान किया कि ये यहाँ से पैसे 2 ट्रॉली में लोड करके एक टनल के थ्रू निकल जाएंगे, जिस टनल के बारे में पब्लिक को पता ही नहीं था। अब गाड़ी में जैक्सन इंजर्ड था, लेकिन तब भी उसने होशियारी दिखाते हुए जैन पर हमला करना चाहा, क्योंकि जितने कम लोग उतने कम हिस्से। लेकिन जैन ने तो उल्टा जैक्सन को माइकल जैक्सन के पास भेज दिया। जिसके बाद बुलेट और जैन ही यहाँ से पैसे लेकर जाने लगे। तब बुलेट ने पूछा भी कि जैक्सन कहाँ है, लेकिन जैन ने कह दिया कि वो मर गया। अब ये यहाँ से कार के पास पहुंचे, जहाँ सारा पैसा लोड करने के बीच बुलेट जैन पर फायरिंग करता, लेकिन जैन तो इस धोखाधड़ी में सबका खिलाड़ी निकला, जो सारा पैसा लेकर बड़े आराम से शहर के ट्रैफिक में कहीं खो गया। अब शाम होते ही जैन ने दारू चखना स्टार्ट किया, लेकिन तभी उससे पैसों के बैग से कुछ आवाज आई। असल में एज ने पहले ही बैग में वो फोन डाल दिया था, जिसे ट्रैक करते हुए वो इस जगह पहुंच गया। तब उसने जैन को टॉम की ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाई, जिसमें टॉम को एक गोली फेफड़ों में, एक गोली जिगर में, एक गोली आंतड़ियों में और एक गोली दिल में लगी थी। तब जैन को याद आया कि असल में ये किस लड़के की ऑटोप्सी रिपोर्ट है। जिसके बाद ही एज ने जैन के भी फेफड़ों, जिगर, आंतड़ियां, दिल सब में शूट करके उसकी जान ले ली। बोले तो जैन की जान निकल गई। अब अपना काम पूरा करके वो बिना पैसे लिए यहाँ से चला गया, ताकि SPD वाले खुद इस पैसे को रिकवर कर सके। इसी के साथ मूवी एंड होती है दोस्तों, लेकिन आप सभी को धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी आज नो शाउट आउट, क्योंकि दिवाली सीजन है भैया, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया है। लेकिन ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।